हाय। आजकल जैसे ही आप न्यूज़ खोलेंगे ना तो आपको कुछ अलग किस्म की न्यूज़ आती है। वो ना तो राष्ट्रीय मुद्दा है, ना तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। वो पारिवारिक मुद्दा है या इमोशनल टॉपिक कह सकते हैं। जिसमें ये दिखाया जाता है कि शादी के इतने दिन बाद पत्नी ने पति का मर्डर कर दिया, या शादी के इतने दिन बाद हस्बैंड की डेथ हो गई। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये अचानक से उभरा है और हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पे सबसे इजी काम होता है किसी फीमेल को ब्लेम करना। मैं नहीं कहती सारी फीमेल सही है, जो मर्डर कर रही है वो उसका अलग रीज़न होगा, वो गलत बेशक है, लेकिन जो एक्सीडेंटल डेथ तुरंत शादी के बाद हो रही है, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसकी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने की गलती को कोई क्यों ही करेगा। मैं आज इसी पे बात कर रही हूँ। शादी जब होती है ना तो शादी में सिंदूरे का बड़ा अहम रोल होता है। जो शादी में सिंदूरा चढ़ता है ना, लकड़ी वाला, उसका बड़ा अहम रोल होता है। बहुत मायने रखती है किसी लड़की के लिए उसका सिंदूरा। जब पहले शादियाँ होती थी ना, बड़ा सा सिंदूरा, इतना बड़ा सा सिंदूरा होता था, और मतलब दुकान की जो सबसे बड़ा सिंदूरा होता है वो शादी में यूज होता था, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, जिसकी ऊंचाई ज़्यादा हो। कहा जाता है कि सिंदूरे की चौड़ाई और ऊंचाई रिश्ते की और पति की आयु पे डिपेंड करता है। ठीक है। आजकल क्या है, वो टीवी वाला देखते हैं ना, इतना छोटा सा होता है और लंबा सा होता है, ऐसे निकाल के फिर लगाते हैं। तो जब सिंदूरे की ही आयु, आपने सिंदूरा ही छोटा खरीदा तो पति की आयु आप कैसे लंबा कर सकते हो, है ना। पहले रीजन। दूसरा, सिंदूरे के साथ एक छोटी सी सिंदूरी लकड़ी की चढ़ाई जाती है, जिसको वो एक बड़ा सा सिंदूरा होता है, छोटी सी सिंदूरी होती है। और धर्म ग्रंथ हमारे ये कहते हैं कि जो लकड़ी की सिंदूर से सिंदूर लगाती हैं स्त्रियां विवाहित, वो योगिनी शक्ति से युक्त होता है। अगर किसी ने लकड़ी के सिंदूरे से सिंदूर लगा रखा है तो यकीन मानिए कि आप घर में बैठे हैं, आपका पति पूरा विश्व घूम के आ जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ें जो हमारे काम की चीज़ें होती है, टीवी में नहीं दिखाई जाती है ना। तो और आजकल एक फैशन है, 10 रुपये का एक इतना बड़ा सा स्टिक जैसा, लिपस्टिक जैसा आता है, उसको ऐसे घुमाओ और लगा लो, है ना। और वो बड़ा जल्दी चिटक जाता है, और एक एक लोगों वो सूख जाता है, बदल दिया जाता है। किसी के ड्रॉर, किसी का ड्रेसिंग खोलिए, उसमें 10-15 पड़े रहते हैं, जबकि एक सिंदूरी बस 2 ही होते हैं। और जो ये पतला वाला प्लास्टिक वाला जो कचकड़ वाला होता है, ये राहु को एक्टिवेट करता है। अगर आप इससे सिंदूर लगाते हो तो मैक्सिमम चांस है कि आपके हस्बैंड के डेथ एक्सीडेंट हो। और ये 1.25 महीने के अंदर लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं मॉडर्न हूँ, मैं क्यों पुराने ज़माने की चीज़ें मानूंगी। इसलिए आप देखेंगे शादी के 1.25 महीने के अंदर, क्योंकि वो तुरंत ही वो स्टार्ट कर देते हैं लिपस्टिक वाली जो सिंदूर होती है उससे लगाना। दूसरा, जो हम ये कह सकते हैं कि तो उससे प्रॉब्लम होती है, राहु को एक्टिवेट करेगा तो आपके मैरिटल डिस्प्यूट होगा। दूसरी चीज़ उसमें ये होती है कि उसको सिंदूरे की खासियत होती है कि सिंदूरे का वो जो नीचे वाला ऐसे रखते हैं और जो निकालते हैं, दोनों को अलग अलग नहीं करना होता है। ये सिंदूरे का नियम है, ठीक है ना। लेकिन वो जो लकड़ी वाला होता है उसे पूरा घुमाते हैं, दोनों अलग अलग कर देते हैं। जब एक बार पति पत्नी अलग हो गए तो आप कैसे जोड़ लोगे? और आप खुद अपने हाथों से अपने पति को अपने खुद से दूर कर रहे हो, तो राहु क्यों ना एक्टिवेट होंगे, क्यों ना क्या तो एक्टिवेट होंगे और आपको अपने पार्टनर से दूर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पति हमेशा सुरक्षित रहे, हमेशा साथ रहे और आपको पति का प्यार मिलता रहे, तो ये टीवी बाजी के चक्कर में ना पड़े, और ये टीवी की एडवर्टीजमेंट में ना पड़े कि 10 रुपये का आता है और ये लॉन्ग लास्टिक रहता है। वो लॉन्ग लास्टिक लगा के आप क्या करोगे जब पति नहीं रहेगा, है ना। कोशिश हमेशा ये करना चाहिए कि जो चटमंगनी पटपिया वाली छोटी सी सिंदूरी आती है, या तो आप उससे लगाइए या तो सिंदूरे के सिंदूर से लगाइए, ताकि आपको पति का साथ ताउम्र मिले और वो बेचारा सुरक्षित रहे। नहीं तो आजकल मोस्टली लोग शादी के 1 साल के अंदर अंदर एक्सपायर कर जाते हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बताया है, आप अपने धर्म ग्रंथ, जहाँ विवाह के नियम हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनको पढ़िए, अपने शास्त्र पढ़िए, उसके बाद बताइएगा कि मैंने क्या गलत बताया है। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट आप कमेंट करके अगर हमें कहें कि नहीं आप गलत बता रहे हो,
तो मैं सही हूँ ये मैं प्रूफ कर दूँगी। आपको थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पति सुरक्षित रहे, आप चाहते हैं आपका बच्चा सुरक्षित रहे, तो ये ज़रूर आपको करना चाहिए। ये प्लास्टिक वाले जितने सामान होते हैं ना, उसको हटा दीजिए, आपका पति हमेशा सुरक्षित रहेगा। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।